तो हेलो बच्चों, कैसे हो? सारा स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं CSMA के बारे में। CSMA क्या होता है मैं आपको वो जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सुनो एक कहानी मेरे साथ। कहानी क्या कहती है भैया? कहानी ये बोलती है कि हम सभी जानते हैं लैन कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है। लैन कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारे डिवाइसेज जो हैं उस मीडियम को शेयर कर रहे होते हैं और कम्युनिकेशन कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम को शेयर कर रहे होते हैं। सॉरी, मैंने बोला लैन केबल के अंदर, लैन कनेक्शन के अंदर एक बहुत सारे डिवाइसेज हमारे कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम को शेयर कर रहे होते हैं। क्या इतनी बात समझ में? ठीक है भैया। तो हम चाहते हैं कि ये चीज इफिशिएंटली हो, ये चीज कोई मैनेज करे, ताकि भैया कौन सेंड कर रहा है डेटा ये पता चले, कब सेंड कर रहा है और कितना सेंड कर रहा है ये चीज पता कर पाए। जो हमने अभी आपको पहले ही बोला कि लैन कम्युनिकेशन के अंदर जब डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, कॉमन मीडियम को शेयर किया जा रहा होता है, तो कोई भी नेविगेट करने वाला नहीं है, कोई भी रोक कर दोबारा भेज कर दोबारा पीछे वापस भेज करके वापस जाओ, अभी टाइम नहीं है, अभी हम फ्री नहीं है, ऐसा करने वाला कोई नहीं था। ठीक है भैया। तो हम लोग क्या कर रहे थे? बस एक दूसरे से टकरा के चल रहे थे। हम लोग ऐसे पहले इधर टकराते, फिर कहीं इधर से टकराते, फिर कहीं इधर से टकराते। यही तो हो रहा था अलोहा के अंदर। अलोहा के अंदर यही हो रहा था ना कि हम लोग पहले घुसते, अपनी मर्जी से घुस गए, टकरा के वापस आ गए, फिर वापस आ गए, फिर टकरा गए। ठीक है, कुछ टकराए, कुछ वहीं गिर गए, कुछ टकराते टकराते पहुंच गए आगे। तो यही हो रहा है। देखो, टकराने से होता क्या? टकराने से हमारे पर्टिकुलर डेटा की एनर्जी लॉस होकर गिर जाता है। जैसे मैंने आपको कई बार आपने ये चीज सुनी होगी फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर, जब भी पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो उनकी एनर्जी लॉस हो जाती है। ठीक है भैया। एनर्जी लॉस हो जाएगी तो वहीं गिर जाएंगे। ठीक है भैया। तो वो जो 18% और 36% इफिशिएंसी आ रही थी ना, वो हो सकता है कुछ टकरा के वहीं गिर गए और कुछ टकराते भी पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन तक। ठीक है भैया। अब एक बात समझो, जब मौसम खराब हो रहा होता है तब भी टीवी पर कुछ आ तो रहा होता है, इंटरनेट आ तो रहा होता है, पर कट के आता है, थोड़ा रुक के आ रहा होता है। ठीक है भैया। अगर मान लो आप मैच देख रहे हो और मान लो बारिश हो रही है, मतलब उधर नहीं, मैदान में नहीं, आपके घर के बाहर बारिश हो रही है, ब्रॉडकास्ट के ऊपर बारिश हो रही है। ठीक है भैया। आपके पास इंटरनेट सही नहीं पहुंच रहा। ठीक है भैया। या फिर आपके पास जो टीवी का सिग्नल है वो सही नहीं पहुंच रहा, तो हो सकता है बॉलर ने बॉल डाली और हुआ ये कि नेटवर्क बीच में हुआ थोड़ा सा गड़बड़, और उसके बाद आप देख रहे हो कि बैट्समैन ऐसे खड़ा हुआ है। अब आपने तो देखा था बॉल डाल रहा है, अब बैट्समैन ऐसे खड़ा हुआ है, तो उसके बीच में क्या हुआ होगा? उसके बीच में बॉलर ने छक्का मार दिया, बस वो आपको दिखा नहीं। ठीक है, ये वो आपको दिखा नहीं। तो हुआ क्या बीच में कि वो जो पार्टिकल्स थे, मतलब जो डेटा आ रहा था, वो बीच में कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकराया होगा, वहीं कहीं ना कहीं कुछ डेटा ध्वस्त होकर वहीं गिर गया होगा, कुछ डेटा है जो सही सलामत आप तक पहुंच गया। कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ ऐसा ही हुआ होगा ना। ठीक है भैया। चलो, तो ये चीज थोड़ी रिलेट कर पा रहे हो अगर आप इंटरनेट से या फिर टीवी से अगर मैच वगैरह देखते हो, तो आपने ये चीज जरूर देखी होगी कि अगर डेटा अगर हमारे पास पहुंच जाता है तो हमको मिल जाता है, और अगर नहीं पहुंचता तो कुछ बीच में लैग कर जाता है, कुछ टूट बिखर के आधा कट के आता है, पिक्चर टीवी के ऊपर थोड़े से धब्बे आ रहे होते हैं, या क्वालिटी गिर जाती है। आजकल तो यूट्यूब पे, जियो हॉटस्टार, सिनेमा, पता नहीं दुनियादारी में सब ये भी होता है कि क्वालिटी गिर जाती है। ठीक है भैया। 144 की हो जाती है, कभी HD में देख रहे होते हो। ठीक है भैया। चलो, क्वालिटी गिर जाती है। क्या इतनी समझ में? ठीक है भैया। तो हम क्या बोल रहे हैं? ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? मैंने आपको कहानी इसलिए सुनाई कि हम चाहते हैं कि हम बस कुल मिला के कोलिजन अवॉइड करना चाहते हैं। हम कोलिजन अवॉइड करना चाहते हैं, या फिर कोलिजन चाहते ही नहीं है। हम लोग बिल्कुल कोलिजन नहीं चाहते, या उसको अवॉइड करना चाहिए। ये दो ही केस होते हैं हमारे साथ। ठीक है भैया। चलो, इससे पहले हमने अलोहा पढ़ा, जिसके अंदर हम डेटा सर्विस के बेस पे काम करते थे। ठीक है भैया। हमने इससे पहले अलोहा पढ़ा, ठीक है, जिसके अंदर हम डेटा सर्विस, ठीक है, डेटा सर्विस के बेस पर ये डिसाइड करते थे कि कौन डेटा ट्रांसफर करने वाला है। क्या करने वाला भैया? WHO हु। ठीक है भैया। कौन डेटा ट्रांसफर करने वाला है, ये हम डेटा सर्विस के बेस पर डिसाइड करते थे। मतलब भैया, जो आदमी ये बोल देता था कि मेरे पास डेटा है, वो अलाउ कर सकता था, मतलब वो जा सकता था उस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर। ठीक है भैया। हमने क्या बोला? मैक का मतलब क्या होता है कि उस मीडियम पे किसका एक्सेस होगा ये कंट्रोल करवाना। ठीक है भैया। तो भैया, हमारा डेटा सर्विस, जिसके पास डेटा है वही उस मीडियम का एक्सेस ले सकता है, ये हम बात कर रहे थे अलोहा के अंदर। ठीक है भैया। अब इसके अंदर हो सकता है एक साथ बहुत लोगों के पास डेटा हो। ठीक है भैया। तो वो जैसे ही एक साथ कूद जाएंगे तो एक दूसरे से लड़ भिड़ के अपना जो रखा हुआ डेटा है वो भी कोलाइड कर लेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? लेकिन हमारे पास एक नया आया आदमी मैदान के अंदर, जिसका नाम है CSMA। क्या है भैया नाम उसका? CSMA, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। करियर का मतलब क्या होता है? करियर मतलब हमारा तुम्हारा जो बर्बाद हो गया है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। करियर का मतलब होता है मीडियम। क्या होता है भैया? मीडियम। उस
मीडियम को सेंस करना जहां पर मल्टीपल एक्सेस होना चाहिए पर हो नहीं रहा है। ठीक है भैया, मतलब भैया एक साथ बहुत सारे डेटा जा नहीं पा रहे हैं। भैया देखो, जब भी हम बैंडविड्थ को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तब वहां पर हम मल्टीपल एक्सेस की बात करते हैं। ठीक है भैया, लेकिन हम चाहते हैं यहां पर कि करियर को सेंस किया जाए, पहले जाके उस मीडियम को देख के आओ कि क्या वहां पर डेटा है, कि वहां पर मतलब कोई डेटा है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तब हम जाएंगे, अगर कोई होगा तो भैया चांसेस तो फिर से कोलिजन के हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, तो यहां पर हम लोग डेटा सर्विस के बेस पे नहीं, करियर सेंसिंग की वजह से, करियर सेंसिंग के बेस पे हम यहां पर डेटा ट्रांसफर करते हैं। हम यहां पर डेटा सर्विस के बेस पर ट्रांसफर करते हैं कि यहां पर डेटा होगा हमारे पास तो हम कर देंगे। यहां पर क्या होता है डेटा ट्रांसमिशन, यहां पर डेटा ट्रांसमिशन तब होता है जब हम ये देख के आ जाते हैं कि वहां पर कोई भी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? ये कहानी है, चाहो तो नोट कर सकते हो, चाहो तो नहीं कर सकते हो। ठीक है भैया, चलो अब बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस होता क्या है। ठीक है भैया, यहां पर सबसे पहले बात करते हैं करियर सेंस की। करियर सेंस सिंपल सा मतलब होता है कि हम लिसन करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। अब देखो, लिसन करने का मतलब देखना तो नहीं होता होगा, ठीक है, सुनना ही होता होगा। ठीक है, पर आप ये मान सकते हो कि लिसन का मतलब ये है कि मीडियम की जाके जांच पड़ताल करना कि भैया मीडियम के अंदर हमें ट्रांसमिशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मतलब भैया ट्रांसमिट करने से पहले मीडियम की जांच पड़ताल करने का मतलब होता है करियर सेंस करना। ठीक है भैया, चलो उसके बाद मल्टीपल एक्सेस का क्या मतलब है? मल्टीपल एक्सेस का मतलब यह है कि हम जो मल्टीपल डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं वो शेयर मीडियम को यूज कर रहे हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आपको मालूम है जिस चौराहे पर आप जा रहे हो वहां आपके अलावा भी गाड़ियां आने वाली हैं। तो भैया एक काम करो, उस चीज को दिमाग में रखो, ऐसे हु करके गाड़ी मत निकालो। आपको मालूम है जिस गली से आप निकलोगे वहां और भी लोग चल रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, तो मल्टीपल एक्सेस और करियर सेंस का मतलब समझ में आ गया है हमको। तो भैया ये चीज होती कैसे है? भैया हम ये चेक करते हैं कि क्या हमारा मीडियम आइडल है या फिर वहां पर कोई भी डेटा ट्रैवल नहीं कर रहा है। मतलब ये कोई भी नोड ने, कोई भी स्टेशन ने क्या वहां पर डेटा छोड़ तो नहीं रखा है। अगर ये चीज हम फाइंड कर लेते हैं, अगर हमको बिजी मिलता है तो हम लोग वेट करते हैं अंटिल द चैनल बिकम फ्री। ठीक है, हम रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम तक वेट नहीं कर रहे हैं, हम तब तक वेट कर रहे हैं जब तक वो फ्री नहीं हो जाता। देखो सिंपल सी बात यह है कि मान लो ये मेरा है लैन नेटवर्क, ये है मेरा लैन नेटवर्क। यहां पर एक नोड है, यहां पर एक नोड है, यहां पर कोई एक नोड है, यहां पर कोई एक नोड है। नोड बोल सकते हो, स्टेशन बोल सकते हो और डिवाइस बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, चलो मेरी बात सुनो। ये भाई साहब चाहते हैं डेटा ट्रांसफर करना। ठीक है भैया, ये अपनी गली के बाहर निकले, इनने गेट खोला, इनने देखा कि यार रोड तो खाली है। ये अपनी गली के बाहर निकले और रोड पे देखा, ये बोलेंगे रोड तो खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके लिए रोड खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जब गली के बाहर देखेंगे तो सिर्फ इनको गली के बाहर का ही दिखाई देगा। मतलब भैया ज्यादा से ज्यादा मैं गेट खोलूंगा, इधर देखूंगा, कोई डेटा है, कोई डेटा नहीं है तो मैं बाहर आ जाऊंगा। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही भाई साहब बाहर निकलेंगे। ठीक है भैया, इधर देखेंगे कोई नहीं है, ये बाहर आ जाएंगे। इनने डेटा चलाना शुरू कर दिया। ठीक है भैया, हो सकता है ये भाई साहब इनको डेटा ट्रांसफर करना चाहते थे। इनने अपनी गली के बाहर देखा, इनको गली के बाहर कोई नहीं दिखा, इनने बोला हम तो बाहर जा सकते हैं। लेकिन हो सकता है ये वाले भाई साहब ने भी यही सोचा हो, हम बाहर निकले, इनने इधर देखा, इनको भी लगा कोई नहीं है तो इनको भी इसी के साथ बात करनी थी। तो भैया ये गए और इनके साथ डेटा ट्रांसफर करने लगे। ठीक है भैया, अब जब इनको पता ही नहीं था कि वहां पर डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो ये पहुंचे यहां पर और यहां पर खाएंगे कोलिजन। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ये भाई साहब यहां से चले और यहां पर खाएंगे कोलिजन। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्यों? क्योंकि यहां ऑलरेडी डेटा ट्रांसफर हो रहा था। इनको क्यों नहीं पता चला? क्योंकि इनका डेटा वहां तक पहुंचने के बाद ये डिसाइड करेगा कि हमको कोलिजन मिलने वाला है। और इसी वजह से सीएसएमए के अंदर प्रोपगेशन टाइम का फैक्टर आ जाता है। मैंने क्या बोला? एलोहा के अंदर हमारा ट्रांसमिशन टाइम का फैक्टर आता है कि मुझे कितना टाइम लगेगा डेटा मीडियम पर चढ़ाने पर। ठीक है भैया, लेकिन जब मैं ये देख रहा हूं कि मीडियम खाली है कि नहीं है तो मैं तो सिर्फ अपने गली के बाहर झांक रहा हूं ना, मैं तो बस अपने गली के बाहर झांक रहा हूं। मैंने अपने गली के बाहर झांक के देखा कि यहां कोई नहीं है, मैंने चलना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि आगे जाके मुझे कोलिजन मिल जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? इसीलिए यहां पर जो कोलिजन होता है वो प्रोपगेशन टाइम के बेस पे होता है। प्रोपगेशन टाइम मतलब हमारा डेटा अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कितना समय लेगा, इसको बोला जाता है प्रोपगेशन टाइम। ठीक है भैया, हाउ मच टाइम डेटा विल टेक टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, इट्स कॉल्ड प्रोपगेशन टाइम। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, तो हमारा जो कोलिजन होगा वो यहां पर प्रोपगेशन टाइम की वजह से होने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आई?
ठीक है भाई, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है भैया, तो भैया कहने का मतलब यह है कि हम लोग डेटा का ट्रांसफर करने से पहले कैरियर को, मीडियम को सेंस करते हैं, ये जांचते हैं कि एक बात बता दो, क्या मेरी गली के बाहर सब कुछ क्लियर है कि नहीं है। भैया मुझे मेरी गली में, मेरी गली में ही चेक करना है। क्या इतनी बात समझ में? ठीक है भैया, ठीक है भाई, चलो। तो यहां पर इसका मेन आइडिया ये बोलता है कि जब तक कोई और बात कर रहा है, डोंट टॉक व्हाइल समवन एल्स इज टॉकिंग। कोई और बात कर रहा है तो मुझे बात नहीं करना है। इसका सिद्धांत कुल मिला के बस इतना सा होता है। ठीक है भैया, अभी भी मैं आपको ये बोल रहा हूं कि यहां पर केवल और केवल हम अपनी गली में ही झांकते हैं। हमको कोई राइट नहीं होता कि पूरे चैनल के अंदर जाके हम ये देख के आए कि भैया क्या हो रहा है उस डेटा ट्रांसफर का। ठीक है भैया, अगर ऐसा होगा तो अगर हम करते भी हैं तो हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो इनएफिशिएंटली, फालतू में हम एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं अपनी। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में? नोट किया गया? इसको नोट किया गया? ठीक है भैया, ठीक है भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहां पर कुल मिला के मैं एक चीज बोलूंगा, पहला पॉइंट, क्या मैं डेटा सर्विस के बेस पे कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर मीडियम सेंस कर रहा हूं। ठीक है भैया, इसको आप कैरियर भी बोल सकते हो। पहला पॉइंट, यहां पर मैं मीडियम सेंस कर रहा हूं। क्या मैं डेटा सर्विस की बात कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। ठीक है भैया, क्या यहां पर मैं एक्नॉलेजमेंट की बात करूंगा? नहीं करूंगा। तो एक बात बताओ भैया, मुझे ये पता कैसे चलेगा कि मेरा डेटा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? रुक जाओ, मैं बताता हूं। पर यहां पर मैं एक्नॉलेजमेंट की बात नहीं करूंगा। मैंने अलोहा में एक्नॉलेजमेंट की बात करी थी। मैंने बोला था कि अगर मेरा डेटा पहुंच गया और उसका रिसीवर के साथ से मुझे अगर उसका एक्नॉलेजमेंट मिल गया तो मैं मान लूंगा मेरा डेटा ट्रांसफर हो गया है। अगर मुझे रिसीवर का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता तो मैं मान लूंगा कोलिजन हो गया है। यहां पर अगर मैं कोलिजन की बात, अगर एक्नॉलेजमेंट की बात करूंगा तो एक बात बताओ, जब मेरे चैनल के अंदर डेटा ही मर के गिर जा रहा है तो एक्नॉलेजमेंट का तो क्या हाल होगा? राम जी की मालिक है। ठीक है भैया, क्या तुम्हें समझ में? मैंने क्या बोला? जब इस चैनल के अंदर डेटा ही मर के गिर जा रहा है तो अगर यहां पर एक्नॉलेजमेंट भी ट्रेवल करने लगा तो फिर तो उसका क्या हाल होगा? ये तो राम जी की कृपा से होगा। ठीक है भैया, क्या समझ में? क्या ये चीज समझ में आ गई? तो यहां पर एक्नॉलेजमेंट नहीं आते, क्यों? क्योंकि डेटा ही मर के गिर जा रहा है। क्या समझ में? डेटा भाई साहब यहां से चले, इनने देखा मेरी गली में सब खाली है, इनको यहां तक डेटा पहुंचाना था, पर ये भाई साहब ऑलरेडी डेटा यहां ट्रांसफर कर रहे थे, पर इनने तो इतना ही देखा ना, ये चल दिए यहां पर और यहां खा गए कोलिजन, तो इनने इतना कर दिया, अपना रिसोर्स को वेस्ट कर दिया। क्या इतनी बात समझ में आई? जब एक बात बताओ, जब यहां डेटा ही मर के गिर गया तो एक बात बताओ, एक्नॉलेजमेंट का तो क्या ही हाल होगा? क्या इतनी बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि इतने सारे डिवाइसेस के बीच में कोई डेटा भेज रहा है, कोई एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है, कोई डेटा भेज रहा है, कोई एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है। ठीक है भैया, डेटा मर के गिर जा रहा है, एक्नॉलेजमेंट का आता ही पता नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भाई, चलो, तो इसी समझ में आ गई कि यहां पर एक्नॉलेजमेंट की भी कोई बात नहीं होती। ठीक है भाई, और यहां पर कोलिजन फैक्टर क्या होता है? प्रोपगेशन टाइम। क्या होता है भैया? प्रोपगेशन टाइम यहां पर कोलिजन फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि भैया मैं सिर्फ अपनी गली के बाहर झांक सकता हूं और ये वहां पर झांक कर ये बोलूंगा कि क्या वहां पर डेटा ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, तो CSMA के बारे में मैंने आपको इतना बता दिया है। ये डायग्राम आप चाहो तो बना सकते हो। ठीक है भैया, ये भी आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बेस कर सकता है। ठीक है भैया, चलो अब एक बात समझो, प्रॉब्लम क्या है? देखो, हमारा काम तो हो रहा है ना, हम लोग कैरियर सेंस कर रहे हैं, अगर कैरियर खाली मिल जाता है, हो सकता है मेरी किस्मत ऐसी रही कि जब मैंने सेंस किया मुझे कोई नहीं मिला, तो पूरी गली में मुझे कोई नहीं मिला। मतलब भैया मान के चलो मेरी किस्मत के ऊपर है। देखो, अभी भी तो हम स्लॉटेड के अंदर, अलोहा के अंदर किस्मत पे ही तो खेल रहे थे। अभी भी तो हम किस्मत पे ही खेल रहे थे कि जब मैं बाहर निकलूंगा मुझे कोई कोलिजन नहीं मिलेगा और मैं डेस्टिनेशन में पहुंच जाऊंगा, यही मेरी किस्मत थी। ठीक है भैया, क्या उतनी बात समझ में आई? तो CSMA के अंदर भी हम किस्मत का ही खेल खेल रहे होते हैं कि मुझे पता चला कि अगर मैं यहां इस गली के बाहर झांकता हूं, अगर मुझे यहां कोई नहीं मिला तो मैं ये मान लेता हूं कि मुझे यहां तक भी कोई नहीं मिलेगा, मेरी किस्मत अच्छी रही तो। ठीक है भैया, अभी हम क्या कर रहे थे? अभी हम ये कर रहे थे कि इसके पास डेटा होगा, ये भी डेटा छोड़ देगा, इसके पास डेटा होगा, ये भी डेटा छोड़ देगा, इसके पास डेटा होगा, ये भी डेटा छोड़ेगा, सब लोग मर मुरा के यहीं पे ध्वस्त हो जाएंगे। ठीक है भैया, लेकिन ये था अलोहा की कहानी। यहां पर क्या है? कैरियर सेंसिंग की कहानी। कैरियर यहां पर सेंस किया, खाली मिला तो चल दिए। ठीक है भैया, यहां पर जितनी बार खाली मिलेगा उतनी बार मैं इसको सेंस करता हूं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा प्रेसिस्टेंस का मतलब बताऊंगा कि वहां पर आपको और अच्छे समझ में आएगा कि कैसे मैं कितना ज्यादा बेताब हूं अपने डेटा ट्रांसफर करने में। ठीक है भैया, चलो
यहां पर समस्या क्या थी पहले तो इस बात को समझो, ठीक है भैया। यहां पर समस्या क्या आई पहले इस बात को समझो, ठीक है भैया। हमारा CSMA बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। अगर मैं जांच पड़ताल करके काम कर रहा हूं तो आई एम द वेरी गुड पर्सन, ठीक है भैया। मैं एक अच्छा आदमी हूं जो अपनी जिंदगी पे फूंक फूंक के कदम रख रहा हूं, मैं अच्छा आदमी हूं, ठीक है भैया। ऐसे नहीं मुंह उठा के चल दिया और भिड़ के आ गए, ठीक है भैया। चलो ठीक है भैया। तो मैंने बोला अगर इवन इफ द डिवाइस इज लिसनिंग बिफोर सेंडिंग, मतलब मैंने बोला कि भले ही हमारा डिवाइस जो है वो सेंड करने से पहले लिसन कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर कोलिजन अभी भी हो सकता है, कोलिजन अभी भी हो सकता है प्रोपगेशन डिले की वजह से। कहां पर भैया? प्रोपगेशन डिले की वजह से। और इन्हीं की वजह से, इसी प्रोपगेशन डिले के अंदर हमारा कोलिजन ना हो, हम दो चीजें फॉलो करते हैं जिसका नाम है CSMA-CD, जिसमें CD का फुल फॉर्म होता है कोलिजन डिटेक्शन, ठीक है भैया। और ऐसे ही CSMA-CA, जिसके अंदर CA का मतलब होता है कोलिजन अवॉइडेंस। क्या इतनी बात समझ में आई? CSMA का तो सिंपल वही मतलब है, कैरियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सेस, ठीक है भैया। चलो, तो मुझे मेरी प्रॉब्लम समझ में आ गई कि मैं भैया प्रोपगेशन डिले की वजह से मात खा रहा हूं, अगर वो सही हो जाए तो बारे न्यारे हो जाए, मजा ही आ जाए। क्या इतनी बात समझ में आई? चलो, अब एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, बहुत एक फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम के लिए आया भी है पिछले एग्जाम में। मैंने जब एग्जाम पेपर एनालाइज किया तो मुझे पता चला एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है। पहले तो आप इसको नोट करो, इस प्रॉब्लम को नोट करो। इस प्रॉब्लम को नोट करने के बाद वो जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है मैं उसको दिखाता हूं आपको, ठीक है भैया। एग्जाम में क्वेश्चन आया था प्रेसिस्टेंस क्या होता है ये बताओ, ठीक है भैया। प्रेसिस्टेंस क्या होता है और नॉन प्रेसिस्टेंस क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आया था। जब मैं आपको प्रीवियस ईयर कराऊंगा तो वहां दिखा भी दूंगा। अभी आप इसको बहुत ध्यान से देखना, यहां ध्यान से पढ़ना, ताकि आप वहां पर जाके मैं आपको दोबारा से नोट ना करवाऊं। यहां पर बहुत ध्यान से नोट करना और समझना, ठीक है भैया। प्रेसिस्टेंस का क्वेश्चन एग्जाम में आया है और इस यूनिट में से एग्जाम से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, इस यूनिट से एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। प्रेसिस्टेंस क्या होता है? मैं कितना बेताब हूं डेटा ट्रांसफर करने के लिए, ये होता है प्रेसिस्टेंस। मैं कितना मरा जा रहा हूं डेटा ट्रांसफर करने के लिए, ये होता है प्रेसिस्टेंस। हाउ एग्रेसिवली अ डिवाइस ट्राइज टू सेंड द डेटा आफ्टर सेंसिंग द चैनल। मैं चैनल को सेंस करने के बाद, मैं यहां पर ए हूं, मैं यहां पर ए हूं, मैंने ये देखा कि लड़की सिंगल है, तो मैं कितना मरा जा रहा हूं उसको कन्फेस करने के लिए, इसको बोला जाता है प्रेसिस्टेंस। क्या बोला जाता है भैया? प्रेसिस्टेंस, ठीक है भैया। बेताबी को बोला जाता है क्या भैया? बेताबी, मैं कितना बेताब हूं डेटा ट्रांसफर करने के लिए, इसको बोला जाता है प्रेसिस्टेंस, ठीक है भैया। इसका मतलब व्हेन द डिवाइस लिसन एंड फाइंड द चैनल इज फ्री, जब भी डेटा ये सेंस करता है कि चैनल खाली है, चैनल फ्री है, तो भैया क्या होता है? इमीडिएटली डेटा पटक देता है। उसने देखा डेटा खाली है, उसने डेटा पटक दिया, इमीडिएटली डेटा पटक दिया, ठीक है भैया, ठीक है भैया। शुड इट वेट? क्या उसको वेट करना चाहिए? क्या उसको ये देखना चाहिए कि भैया क्या सामने वाला कंफर्टेबल है कि नहीं है, आगे जाके कहीं तो नहीं मर जाएंगे हम लोग क्या करते हैं, जब हम इतने बेताब हो जाते हैं तो हम जाके ऐसे कन्फेस कर देते हैं, गुलाब लेके जाते हैं, कन्फेस कर देते हैं। बाद में पता नहीं कितनी जिंदगी नरक करेगी, बाद में नहीं मालूम कितनी जिंदगी नरक हो जाएगी, लेकिन अभी हम बहुत बेताब है और हमने जाके कर दिया कन्फेस। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? थोड़ा जिंदगी से रिलेट हो गया क्या भैया? कमिटेड लोगों, क्या जिंदगी से थोड़ा सा रिलेट हो गया क्या? ठीक है भैया। तो हम थे तो बहुत ज्यादा ही बेताब, हमने देखा सामने वाला है सिंगल, सामने वाला है फ्री, हमारा चैनल है फ्री, हमने जाके पटक दिया अपना डेटा, हमने बोल दिया आई 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 आई, क्या तू आई, क्या भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, हमने तो बोल दिया आई लव यू डायरेक्ट जाके। बाद में जाके उसने हमारी जिंदगी की अम्मा बहन कर दी, हमको मतलब नहीं है। चलो भाई ठीक है भाई, इतनी बातें नहीं होंगी, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करने वाले अपन, ठीक है भाई। तो यहां पर प्रेसिस्टेंस का मतलब सिंपल सा बात ये होती है कि भैया हमारा डेटा जो है, हमारा डिवाइस जो है वो कितना बेताब है डेटा ट्रांसफर करने के लिए, इसका मतलब होता है, ठीक है भैया, ठीक है भैया। इसके कुछ डिफरेंट तीन तरीके होते हैं इसको डिराइव करने के, तीन तरीके होते हैं जो एग्जाम में आपको लिखने हैं इस तरीके से। पर हो सकता है, देखो सिंपल सी बात है, देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे मालूम है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आया, ठीक है भाई, ठीक है, मुझे मालूम है उसके अंदर लिखना कैसे है, ये तो वो जाने ना जो एग्जाम कॉपी चेक कर रहा है, वो तो ये जाने जिसने कॉपी चेक कर रहा है, ठीक है भैया, ये भी बात सही है। आपको यूनिवर्सिटी के जो नोट्स होते हैं, यूट्यूब चैनल्स होते हैं, इंटरनेट होता है, वो पढ़ाता कैसे है? वो आपको बोलता है CSMA होता है, कोलिजन प्रोपगेशन की वजह से होता है, और 1 प्रेसिस्टेंस, 0 प्रेसिस्टेंस और प्री प्रेसिस्टेंस करके इसकी 3 टेक्निक्स होती हैं। आप बोलोगे बढ़िया यार, ठीक है, पढ़ लिया, दिमाग के अंदर पिक्चर ही नहीं बनी, कॉन्सेप्ट ही नहीं बना। मैंने आपको क्या बताया, पहले बताया CSMA क्या होता है, ठीक है भैया, CSMA प्रोपगेशन डिले की वजह से कैसे होता है ये भी बताया। फिर मैंने आपको ये बताया कि भैया हमारा प्रॉब्लम क्या है वो बताया, ठीक है भैया। फिर मैंने आपको बताया प्रेसिस्टेंस क्या होता है, बेताबी क्या होती है। अब मैं ये बताऊंगा कि प्रेसिस्टेंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है भैया। मैं बेताब हूं ये तो मुझे पता है, लेकिन मैं किस तरीके का बेताब हूं मुझे ये भी तो पता होना चाहिए, ठीक है भैया। मैं लीचड़ हूं पर किस तरीके का लीचड़ हूं मुझे ये भी पता होना चाहिए, ठीक है भैया। तो मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा ताकि
एग्जाम के अंदर आप कभी भूलो नहीं भाई, एग्जाम छोड़ो, जिंदगी में कभी कॉन्सेप्ट ना भूलो, ठीक है भैया। चलो बात करते हैं सबसे पहले वन परसिस्टेंस की, ठीक है भैया। देखो जब भी डेटा ट्रांसफर करने की बात होती है इस पूरे नेटवर्क के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर, तो हम बाइनरी डेटा की बात करते हैं। बाइनरी डेटा नहीं, बाइनरी लॉजिक की बात करते हैं। बाइनरी लॉजिक का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, जब आप बैक ऑफ एल्गोरिथम पढ़ोगे तो बैक ऑफ एल्गोरिथम भी सिंपल से दो लॉजिक के ऊपर काम करती है, डेटा या तो जाएगा, डेटा या तो नहीं जाएगा, मतलब 0 या तो 1, ठीक है भैया। क्या इतनी बात समझ में? ठीक है भैया। ऐसे ही अगर डेटा जा रहा है, अगर डेटा जा रहा है तब मैं बोलूंगा 1, अगर डेटा नहीं जा रहा है तो मैं बोलूंगा 0, ठीक है भैया। देखो डेटा अगर जा रहा है तो मैं बोलूंगा 1, डेटा नहीं जा रहा है तो मैं बोलूंगा नॉट सेंड, तो मैं बोलूंगा 0, ठीक है भैया। पर इसका एक और जस्ट पलटी मार के भी एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है मैं भी बताता हूं अभी रुको। देखो यहां पर फैक्टर है सेंड या नॉट सेंड का, यहां पर 1 का मतलब है सेंड, 0 का मतलब है नॉट सेंड। क्या इतनी बात समझ में? बस जस्ट इसका उल्टा पता क्या होता है, जब मैं आपको बैक ऑफ एल्गोरिथम पढ़ाऊंगा या फिर CSMA CA पढ़ाऊंगा तब आपको ये चीज बताऊंगा। क्या होता पता क्या होता यह है कि कौन वेट कर रहा है, कौन वेट कर रहा है, इससे भी डिसाइड करा जाता है कौन वेट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर ये डेटा सेंड नहीं कर रहा, ठीक है भैया, अगर ये डेटा सेंड नहीं कर रहा तो ये वेट कर रहा होगा, अगर ये डेटा सेंड नहीं कर रहा तो ये वेट कर रहा होगा। तो यहां पर 1 का मतलब होता है, 1 का मतलब होता है, 1 का मतलब होता है वेटिंग, 1 का मतलब होता है वेटिंग। यहां पर अगर ये डेटा सेंड नहीं कर रहा तो ये 1 है और इसका मतलब ये वेट कर रहा है, ठीक है भैया। तो यहां पर वेटिंग के कल्चर के अंदर 1 का मतलब होता है वेटिंग और 0 का मतलब होता है नॉट वेटिंग, ठीक है। ये मैंने कॉन्टेक्स्ट आपको अभी से दे दिया, आप आगे जाके इस चीज को और अच्छे से पढ़ोगे। देखो ये दो कॉन्टेक्स्ट हैं, एक सेंडिंग नॉट सेंडिंग और एक वेटिंग नॉट वेटिंग, ठीक है भैया। इन दोनों का जस्ट एक दूसरे से अपोजिट नहीं होता, क्योंकि बुक्स कंफ्यूज करती हैं। बुक बोल देती हैं कि अगर ये सेंड नहीं कर रहा है इसका मतलब ये वेट कर रहा है, इसका मतलब 0 का मतलब वेटिंग टाइम। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। कॉन्सेप्ट जो है, किताबें ये बोलती हैं कि सेंडिंग का मतलब होता है 1 का मतलब सेंडिंग हो रही है, 0 का मतलब सेंडिंग नहीं हो रही है। जस्ट इसका उल्टा वेटिंग नॉन वेटिंग का मतलब यह है कि 0 का मतलब है आप वेट नहीं कर रहे हो और 1 का मतलब है आप वेट कर रहे हो, ठीक है भैया। बैक ऑफ एल्गोरिथम के अंदर ये चीज मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। मैंने आपको ये इसलिए बताया है ताकि आपके दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट की बारिश होने शुरू हो जाए, ठीक है भैया। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुसेंगे उतना ही आपका दिमाग कंफर्टेबल होगा, चीजों कंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है भैया। क्या हो जाएगा? कंफर्टेबल हो जाएगा। बात करते हैं 1 परसिस्टेंस की, ठीक है भैया। बात करते हैं 1 परसिस्टेंस। 1 परसिस्टेंस का मतलब यह है कि मैं डेटा सेंड करने के लिए कितना बेताब हूं। मैंने बोला ना 1 का मतलब सेंडिंग, 1 का मतलब सेंडिंग, ठीक है भैया। मैं कितना बेताब हूं डेटा सेंड करने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूं कि अगर चैनल फ्री है तो इमीडिएटली डेटा ट्रांसफर करता हूं, पहली बात। अगर चैनल फ्री है तो इमीडिएटली डेटा ट्रांसफर कर रहा हूं, पहली बात। और अगर चैनल बिजी है तो मैं भैंस की आंख राह तके हुए हूं कि भैया कब आप फ्री हो जाओगे। मतलब भैया मैं लगातार कंटिन्यूसली इमीडिएटली चेक कर रहा हूं बार बार हमारे चैनल को, हर बार जा जाके देख रहा हूं ऑनलाइन है कि नहीं है, ऑनलाइन हर 2-2 मिनट में मैसेज देख रहा हूं, हर 2-2 मिनट में स्टोरी देख रहा हूं, हर 2-2 मिनट में जा जाके गलियों के बाहर से निकल रहा हूं। अगर भैया हमारा चैनल बिजी भी है तब भी मैं कितनी बेताबी से उसका फ्री होने का इंतजार कर रहा हूं, ये बोलता है मेरा 1 परसिस्टेंस। 1 परसिस्टेंस का मतलब यह है कि मैं भैया अगर फ्री हो जाएगा तो बिल्कुल वेट नहीं करूंगा, लेकिन अगर वो फ्री नहीं भी है तब भी मैं कितनी बेताबी के साथ उसका इंतजार कर रहा हूं फ्री होने का। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। बात करते हैं इसके एडवांटेज की। एडवांटेज का तो इसका सिंपल सा एडवांटेज है कि भैया यार कहीं ना कहीं अगली पिघल जाएगी, तो रिस्पॉन्स टाइम काफी फास्ट आएगा। मतलब तुम रिजेक्टेड हो या सिलेक्टेड हो तुमको पता जरूर चल जाएगा, ठीक है भैया। अगर तुम इतने बेताब रहोगे तो तुम क्या, देखो सिंपल सी बात है, अगर फ्री होगा तो जाके पहुंच जाना और जाके गुलाब दिखा देना, वो बोलेगी वहां एक्सेप्ट कर लेगी या तो मना कर देगी, ठीक है भैया। ऐसी चैनल के साथ है, अगर वो फ्री होगा तो तुम पहुंच जाना, वो तुम्हारा हो सकता है कोलिजन करके तुम्हारे मुंह पे गुलाब
मार के तुमको वापस भगा दे या फिर तुम्हारा गुलाब एक्सेप्ट कर दे, यही हो सकता है। ठीक है भैया, तो आपको रिस्पॉन्स तो बड़ा तेजी से मिल जाएगा, ये तो बात बिल्कुल पक्की है, बिना किसी टाइम वेस्टिंग के आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। भाई पूरी जिंदगी रिलेट हो रही है यार, देख रहे भाई, देख रहे जिंदगी रिलेट हो रही है कि नहीं हो रही है। चलो भाई, इसका डिसएडवांटेज क्या है भैया? इसका डिसएडवांटेज ये है कि भैया एक बात बताओ, अगर मल्टीपल डिवाइसेस वेट कर रहे हैं, अरे बाप रे, ठीक है भैया, अगर मल्टीपल डिवाइसेस वेट कर रहे हैं, मान के चलो, देखो एक एग्जांपल, देखो अब मैं बिल्कुल इस ये प्यार मोहब्बत से बाहर निकल के आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं, एक एग्जांपल समझाता हूं। लैन की बात कर रहा हूं मैं, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है भैया, लैन की बात कर रहा हूं मैं, ए बी, ठीक है भैया, सी और डी, ठीक है भैया। चलो मान के चलो, मेरे को यहां से इधर की तरफ डेटा ट्रांसफर करना था, मुझे स्लॉट भी मिल गया, मुझे पता चल गया मेरा डेटा ट्रांसफर हो भी रहा है। ठीक है भैया, अगर ये भाई साहब हमारा CSMA फॉलो करते होंगे तो ये इस करियर को सेंस कर रहे होंगे। ठीक है भैया, ये वन परसिस्टेंस के हिसाब से सेंस कर रहे होंगे, मतलब बेताबी से इस चीज का इंतजार कर रहे हो कि तुम कब खुल जाओ और मैं निकल जाऊं, ऐसे ही ये भी भाई साहब मान लो डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ये भी वन परसिस्टेंस के हिसाब से यहां पर बेताबी इस चीज को चेक कर रहे हैं। ठीक है भैया, ये भी बेताब है, पर ये दोनों की बातचीत चल रही है। ठीक है भैया, ये भी बेताब है, पर इन दोनों की बातचीत कर रहे हैं, ये इनसे कमिटेड है, बातचीत हो रही है। इनने देखा कब बातचीत टूटे, कब बीच में दरार आए और मैं टांग अड़ाऊं, इनने भी देखा कब बीच में दरार आए और मैं टांग अड़ाऊं। मान के चलो बीच में हो गई किसी एक रात अनहोनी और वो पड़ गई अकेले, मान लो किसी दिन एक दिन ये पड़ गई अकेले और ये जो कम्युनिकेशन है ये हो गया ब्रेक। ठीक है भैया, मान लो किसी एक दिन ये कम्युनिकेशन हो गया ब्रेक। ठीक है भैया, चलो इनने पाया मौका ये कूद पड़े, इनने कर दिया डेटा ट्रांसफर ऐसे और ये भी चल दिया डेटा ट्रांसफर लेके ऐसे। जब ये भी बेताब है तो यहां पर होगा क्या? यहां पर होगी महाभारत। क्या होगी यहां पर होगा कोलिजन। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, तो ये भी बेताब है, इन लोगों ने जैसे ही मौका पाया डेटा ट्रांसफर कर दिया, जैसे ही इसने मौका पाया इसने डेटा ट्रांसफर कर दिया। ठीक है भैया, जैसे ही इसने मौका पाया इसने डेटा ट्रांसफर कर दिया। ना इसने ये देखा कि आगे जाके मैं मर जाऊंगा, ना इसने ये देखा कि मैं आगे जाके मर जाऊंगा, यहां पर गए भैया डेटा ट्रांसफर करने लगे, यहां पर ये भी डेटा ट्रांसफर करने वाले, यहां पर हो गई महाभारत। इनने इनको मारा, कौन जीता? वो जीती। ठीक है भाई, चलो आखिरी में यही होता है भाई, तुम आपस में मरते रह जाओगे और वो अपना डेवलपमेंट करके निकल जाएंगे। ठीक है भाई, चलो भाई, कुल मिला के कहने का मतलब ये है पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है भाई, चलो भाई, यही कहने का मतलब ये है कि अगर सारे डिवाइसेस ये सोचेंगे कि हम बेताबी से इंतजार करेंगे, जैसे ही फ्री हो जाएगा डेटा ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है भैया, तो जैसे ही डेटा ट्रांसफर करने की बारी आएगी कॉजिंग कोलिजन होगा, कोलिजन पक्के पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि सभी इंतजार कर रहे हैं मर के, और जैसे ही सब फ्री पाएंगे सब लोग ही डेटा ट्रांसफर कर देंगे, तो यहां पर भी कोलिजन होगा। ठीक है भैया, क्यों होगा, कैसे होगा, क्या आपको रियल लाइफ एग्जांपल? मैंने तो एक भी रियल लाइफ एग्जांपल नहीं दिया भाई, अपने आप ही रिलेट हो गया यार। एक बात बताओ, मैंने क्या इंटेंशनली लेके गया था क्या? अरे पागल है क्या भाई? मैं क्यों लेके जाऊंगा भाई? अपने आप ही गया, कॉन्सेप्ट अपने आप ही गया, मैंने कुछ नहीं करो भैया, अपने आप गो है तो। ठीक है भाई, चलो वन परसिस्टेंस का मतलब समझ में आया? देखो मैं आपको ये बहुत अच्छे रियल लाइफ एग्जांपल्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया है भाई, रेजिस्टेंस और नॉन रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है भैया, तो आपको समझ में आ जाएगा, तो यार उससे अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। ठीक है भैया, बात करते हैं नॉन रेजिस्टेंस की। ये है थोड़े से अच्छे लोग। ठीक है भैया, ये अगर चैनल को बिजी देखते हैं तो भैया एक काम करते हैं, अगर बिजी है तो एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम तक वेट करते हैं उनके खाली हो जाने का। ठीक है भैया, क्योंकि अंत में शादी यही करते हैं। ठीक है भाई, अंत में शादी किससे होगी? ये नॉन रेजिस्टेंस आदमी से, क्योंकि ये अपने काम में बिजी है भैया। ये क्या कर रहे हैं? ये अपने काम में बिजी है। हो सकता है किसी और नेटवर्क के अंदर अपना कम्युनिकेशन कर रहे हो, पर उस पर्टिकुलर जगह पे वो लोग रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ए और डी यहां पर कम्युनिकेशन ऑलरेडी कर रहा है, कम्युनिकेशन ए और डी ऑलरेडी कर रहा है, और बी यहां पर जीरो परसिस्टेंस के साथ अगर बैठा हुआ है, तो वो इस कम्युनिकेशन चैनल के फ्री होने का वेट करेगा, लेकिन इतनी बेताबी से नहीं करेगा कि भाई वहीं पर बैठे बैठे राह तके हुए हैं कि कब फ्री हो जाए। उसने देखा चैनल फ्री है, वो चला गया वापस। मैं देव बॉस ने बोल दिया तुम 1 घंटे बाद वापस आके चेक करूंगा। ठीक है भैया, उसने बोला कि मैं 1 घंटे बाद वापस आके चेक करूंगा, तो हो सकता है ये कम्युनिकेशन जो है वो आधे घंटे में ही फिनिश हो जाए, तो फिर आधा घंटा एक्स्ट्रा ये वेट कर रहा है। ये इसका डिसएडवांटेज है, ये मैंने मान लिया। एक और सिनेरियो समझो। क्या बोला मैंने ये बोला
कि मान के चलो मेरा A और मेरा D जो है वो डेटा ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है भैया, ये A और B डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, इनका गुलू गुलू अच्छे से चल रहा है, ठीक है भैया। और इसके बाद B भाई हमारे जीरो परसिस्टेंस वाले हैं, B हमारे जीरो परसिस्टेंस वाले हैं, और यहां पर हमारे C जो है, क्योंकि ये C है इसीलिए ये 1 परसिस्टेंस वाले हैं, ठीक है भैया। ये तो राह तके बैठे हैं, ठीक है भैया, ये तो राह तके बैठे हैं। और ये क्या है, इनने देखा यार, अच्छा यार तुम अभी बिजी हो तो मैं 1 साल बाद आऊंगा, ठीक है भैया, अभी तुम बिजी हो मैं 1 साल बाद आऊंगा, ठीक है भैया। हो सकता है ब्रेकअप यहां पर आधे साल में ही हो गया, हो सकता है 6 महीने में ही यहां ब्रेकअप हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई? हो सकता है यहां पर 6 महीने में ही ब्रेकअप हो गया है, और इनने तो ये डिसाइड किया था कि मैं 1 साल बाद सक्सेसफुल होके आऊंगा, ठीक है भैया। पर ये तो डेस्परेट थे, ये तो बिल्कुल बैठे ही हुए थे, इनने देखा जगह खाली है, इनने मार दिया मौके पर चौका, ठीक है भैया। तो हो सकता है ये 1 साल का सोच के आए हो और आधे साल में ही यहां पर लिंक टूट गया है, तो बचे हुए आधे साल इन लोगों ने क्या किया, इनने यहां पर डेटा ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, ठीक है भैया। तो इनका मस्त चल रहा है, इनका मस्त चल रहा है। ये 1 साल बाद वापस आए, ये 1 साल बाद वापस आए, और इनने देखा कि क्या भैया कैरियर फ्री है। ये 1 साल बाद वापस आए, इनने बोला कैरियर फ्री है, इन्होंने देखा यार कैरियर तो फ्री है, हो सकता है वो भी फ्री हो, तो इनने डाल दिया मैसेज, और मैसेज डाल के यहां पर ऑलरेडी कम्युनिकेशन चल रहा था, और यहां पर चीजें हो गई कोलाइड। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? यहां पर चीजें हो गई कोलाइड। क्या इतनी बात समझ में आई? तो इनको क्या हुआ, इनको फिर से मिल गया धोखा, और ये वापस पहुंच गए, और फिर से इनने रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करना शुरू कर दिया, ठीक है भैया। फिर हो सकता है भगवान इनकी सुन ले, और एक कुछ समय बाद हो गई इनकी इनसे शादी, ठीक है भैया। ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा उल्टी सीधी बात है। कहने का मतलब ये है कि ये रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम तक वेट करने चला जाता है, ठीक है भैया। ये बार बार बेताबी से इस चैनल को देखता नहीं रहता है, ठीक है भैया। हो सकता है कुछ समय बाद अपने आप ही ये चीज खाली हो जाए, पर ये अपने टाइम तक ही वेट करेगा। हो सकता है यहां पर 1 महीने बाद ही ब्रेकअप हो जाए, या फिर हो सकता है 1 महीने बाद ही यहां पर चैनल टूट जाए, ठीक है। लेकिन ये भाई साहब 1 साल तक ही वेट करेंगे, ये इनने डिसाइड किया है, ठीक है भैया। चलो ठीक है भैया, कॉन्सेप्ट आया समझ में, ठीक है भैया। जीरो पोजीशन का मतलब समझ में आया, ठीक है भैया। क्या तीन बात समझ में आई? देखो भैया, अगर चैनल फ्री है तो इमीडिएटली ट्रांसफर कर देंगे, ये बात सही है, ठीक है भैया। रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम तक वेट करेंगे, अगर चैनल को फ्री देखते हैं तो इमीडिएटली ट्रांसफर करेंगे। हो सकता है बाद में जाके कोलिजन इनको भी मिल जाए, ठीक है भैया, ठीक है भैया। यहां पर एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि भैया कोलिजन का चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है, या बोला जाए तो इमीडिएट कोलिजन का जो चांसेस है वो कम हो जाता है, क्योंकि मैं बार बार नहीं देख रहा हूं ना। मैं देख के आया चैनल बिजी है, मैं वापस चला गया, ठीक है भैया। 1 साल बाद वापस आया, मुझे चैनल खाली मिला, ठीक है भैया। तो मैं बार बार, पहली बार तो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है भैया, पहली बार अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। दूसरी बात ये कि मैं इमीडिएट कोलिजन से बच रहा हूं, ठीक है भैया, कि पहले देखा खाइए कूद गए, ठीक है भैया। खाई देखते ही नहीं कूदना है, थोड़ा आराम से 3 साल का टाइम लो, ठीक है। पहले बीटेक करो, फिर प्लेसमेंट नहीं लगे, फिर खाई में कूदना। अरे सॉरी, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि खाई मत कूदना। कहने का मतलब ये है कि अभी समय है, एकदम से नहीं जाना है, आराम से करो, ठीक है भैया। चलो डिमोटिवेट कर देते हैं सर, मैं मजाक कर रहा हूं भाई, मैं मजाक कर रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं मैं मजाक कर रहा हूं। क्लिप काट के इंस्टाग्राम पे मत डालना, ठीक है भाई। चलो, इसका डिसएडवांटेज क्या है भैया? इसका डिसएडवांटेज ये है कि काफी स्लोअर होता है, ये स्लोअर होता है क्योंकि रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम तक वेट करने चले गए। हो सकता है 6 महीने में ही वो काम हो गया वहां पर, लेकिन तुम तो जगह 1 साल बाद हम आएंगे और बड़े आदमी बन के आएंगे, उसके बाद बताएंगे इंतकाम लेंगे। हम क्या लेंगे भैया? इंतकाम लेंगे। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठीक है भाई। चलो भाई, नोट किया गया, शाबाश, बहुत बढ़िया। अरे आप लोग क्या इंतकाम की जरूरत है यार, तुम वैसे ही सक्सेसफुल हो गए यार, प्लेसमेंट पाओगे। अब नहीं होता भैया, अब कवर नहीं कर पाओगे, अब तो नहीं कर पाओगे, ठीक है भैया, कर लिया मैंने कवर। चलो भाई, अब बात करते हैं पी परसिस्टेंस की। पी इज स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि भैया देखो, ये हाइब्रिड होता है, हमारे 1 और 0 परसिस्टेंस का हाइब्रिड होता है। देखो भैया, ये बेताबी से इंतजार कर तो रहा है टाइम के, उस पर्टिकुलर करियर का, पर्टिकुलर मीडियम के फ्री होने का बेताबी से इंतजार कर रहा है। व्हेन यू यूज्ड टू, ठीक है भाई, चलो, ठीक है भाई। बात करते हैं पी परसिस्टेंस की। पी परसिस्टेंस में पी जो स्टैंड करता है वो स्टैंड करता है हमारा प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है भैया, प्रोबेबिलिटी के लिए। और ये हमेशा हमारे स्लॉटेड चैनल के अंदर ही यूज किया जाता है। स्लॉटेड चैनल का मतलब ये है कि हम लोगों ने चैनल है उसके स्लॉट्स बना दिए हैं, ठीक है भैया। और हर एक स्लॉट के ऊपर अभी भी यही चांसेस है कि हम लोग इसके ऊपर बैठ के ये डिसाइड करेंगे कि मुझे एक साथ अगर देखो, यहां पर भी फैक्टर तो वही है कि अभी भी स्टार्टिंग में ही ट्रांसफर करना है, और एक साथ कर दिया तो यहां पर कोलिजन होगा, ये बात पक्की है, बिल्कुल सच बात है, ठीक है भैया। लेकिन यहां पर अगर मैं चैनल को फ्री पाता हूं तो मेरी प्रोबेबिलिटी ये डिसाइड करेगी कि मैं ट्रांसफर करूंगा कि नहीं करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं चल दिया और मैंने देखा कि वो सामने वाला फ्री है, तब भी मैं थोड़ा सोच में पड़ गया।
मैं थोड़ा सोच में पड़ गया। मैंने डिसाइड किया कि यार हो सकता है 1 महीने पहले ब्रेकअप हुआ हो, अभी भी उसी जोन में हो, अभी भी मिस करती हो, ठीक है, ये मैं सोचने लगा। तो उस चांसेस में, उस केस में मैंने डिसाइड किया कि काम करूं कि नहीं करूं, किसी दोस्त से पता कर लूं अभी भी अवेलेबल है कि नहीं है। मैं ये वेट कर रहा हूं, मैं प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूं कि मेरे चांसेस कितने हैं कि मैं जाके वहां पर जाके डेटा ट्रांसफर कर दूंगा। ये मैं चांसेस दिखा रहा हूं। तो ये चांसेस क्या है मेरे, ये मेरी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी है कि फ्री होने के बावजूद भी मैं डेटा ट्रांसफर करूंगा कि नहीं करूंगा, या फिर अगले स्लॉट में करूंगा, ये मेरी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है भैया, सेंड द डेटा बाय प्रोबेबिलिटी P, और P-1 से मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्लॉट में ट्रांसफर करूंगा। देखो भाई सिंपल सी बात है, मान के चलो ये 2 स्लॉट है, ठीक है भैया, मैं इसी स्लॉट में ट्रांसफर करूंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है P। ठीक है भैया, मैं इसी स्लॉट में ट्रांसफर करूंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है P। और अगर मैं इस स्लॉट में ट्रांसफर नहीं करूंगा तो इसमें करूंगा, तो इसमें करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 - P, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मेरी 1 से शुरू होती है, मतलब 0 और 1 के बीच में होती है। अगर मैं कर रहा हूं तो इसी में करूंगा, अगर नहीं कर रहा हूं तो फिर 1 - P इसमें करूंगा। ठीक है, तो पहले वाले स्लॉट में ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी है P, और अगले वाले स्लॉट में ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी है 1 - P। क्या तुम्हें समझ में आई? ठीक है भैया, इसका एडवांटेज क्या है कि भैया बैलेंस बहुत बढ़िया बनता है, स्पीड और कोलिजन अवॉइडेंस का बहुत प्यारा बैलेंस बनता है यहां पर, क्योंकि आप अपनी इच्छा से, देखो अभी भी सारे के सारे डिवाइसेज जो हैं वो खुद की मर्जी के भी मालिक हैं। क्यों? क्योंकि तुम अपनी मर्जी से कोलिजन को एक्सेंस कर रहे हो, अपनी मर्जी से कर रहे हो। अभी भी सीक्वेंसिंग नहीं हुई है दद्दा, सीक्वेंसिंग अभी भी नहीं हुई है। ना तो भैया हमारे अलोहा में सीक्वेंसिंग हुई थी, ना यहां पर सीक्वेंसिंग हुई है। अभी भी मैं अपनी मर्जी से ही सेंस कर रहा हूं करियर को कि भैया है चालू है कि नहीं है। ठीक है भैया, मेरी मर्जी होगी मैं खाई में कूद जाऊंगा, मेरी मर्जी होगी मैं खाई में कूद जाऊंगा। ठीक है, खाई का मतलब यह है कि मैं उस डेटा के अंदर जहां ऑलरेडी ट्रांसमिशन हो रहा है, मुझे मालूम है वहां कोलाइड होऊंगा, मैं फिर भी उसके अंदर कूद जाऊंगा, तो ये भी मेरी ही मर्जी है, पर मैं समझदार हूं थोड़ा सा, तो नहीं कर रहा हूं। ठीक है भैया, डिसएडवांटेज क्या कहता है, डिसएडवांटेज ये कह रहा है, कहता है कि भैया हमको P की वैल्यू को जो है वो थोड़ा केयरफुली ट्यूनिंग करना पड़ेगा। ट्यूनिंग मतलब करने का, कहने का मतलब ये है कि मैं प्रोबेबिलिटी, देखो सिंपल सी बात है, ये अपने उसी रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूं कि मैंने पाया कि सामने वाला फ्री है। ठीक है भैया, तो मैं सारी कैलकुलेशन को लगा रहा हूं। ठीक है भैया, मैं सोच रहा हूं कि हो सकता है 1 साल पहले, अभी 1 महीने पहले हुआ हो, ठीक है भैया, उस जोन में नहीं हो सकता है एग्जाम्स चल रहे हो, ठीक है भैया, हो सकता है फैमिली प्रेशर हो। मैं सारी कैलकुलेशन को कर रहा हूं, तब जाके मैं डिसाइड करूंगा कि मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी डेटा ट्रांसफर करने की। तो ये जो प्रोबेबिलिटी निकालना, ये काफी इफिशिएंट तरीके से निकलना चाहिए। मेरा जो प्रेडिक्शन है, मेरा जो अंदाजा है कि भैया क्या हो रहा होगा उस साइड, वो थोड़ा सा एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है भैया, तभी निशाने पर तीर लगेगा, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो था जिंदगी पहले वही जिंदगी रहेगी, कोई मतलब नहीं है। ठीक है भैया, इतना डिप्रेस बात क्यों कर रहे हो? आपके साथ भी कुछ हो गया क्या? चल भाई नोट कर ले यार, दुखती रख पे हाथ मत रख। ठीक है भाई, चलो भाई, शाबाश। अब बात करते हैं यहां पर डिफरेंस की। किसकी डिफरेंस भैया? हमारा 1 रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस और प्री रेजिस्टेंस। नॉन रेजिस्टेंस को 0 रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। ठीक है भैया, इसके अंदर क्या होता है, हम बेताब होते हैं इमीडिएटली डेटा ट्रांसफर करने के लिए, और वेरी अग्रेसिवली ये चीज करते हैं। ठीक है भैया, ठीक है भैया। और नॉन रेजिस्टेंस या 0 रेजिस्टेंस का मतलब है कि हम रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम तक वेट करते हैं अगर हम कैरियर को बिजी पाते हैं तो। और पोलाइट और पेशेंट तरीका होता है, पेशेंट से काम करते हैं। ठीक है भैया, पी रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि हम सेंड करने से पहले प्रोबेबिलिटी एनालाइज करते हैं। ठीक है भैया, और कंट्रोल्ड है रेंडमनेस थोड़ी सी कंट्रोल्ड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितना बेताब आदमी उतना ही कूदने के लिए तत्पर। ठीक है भैया, लेकिन हाँ हो सकता है अगर मैं बहुत ज्यादा ही पेशेंट हूं तो सामने वाला फ्री हो गया तब भी नहीं जा रहा हूं, बहुत ज्यादा ही कौन से घमंड में हूं। ठीक है भैया, तो ये दोनों भी नहीं, लेकिन ये सही भी है ना कि मैं पता कर लिया कि वो फ्री है, तब थोड़ी सी कैलकुलेशन करी कि यार क्या है, थोड़ी रिसर्च करी, उसके बारे में जाना। ठीक है, फैमिली में क्या चल रहा है, हो सकता है कुछ अच्छा चल रहा हो, बीच में कुछ अच्छी चीजें हो गई, तब एक सही मौका है। ये सब थोड़ा सा पता करना कंट्रोल्ड है। जो रैंडमनेस है वो थोड़ी सी कंट्रोल्ड है। क्या समझ पा रहे हो? रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट कर पा रहे हो? आप तो नहीं कर पा रहे, मैं बहुत कर पा रहा हूं। चलो आगे बढ़ते। नोट कर लो भाई, इसको नोट कर लो यार, सारी दुखती रक्त मेरी ही क्यों आती है? पढ़ाई करने आया था सर, मैं तो पढ़ाई करने आया था, मैं तो पढ़ने आया था। कोई कमेंट में डालेगा, कमेंट में करेगा, टाइम स्लॉट डाल के बोलेगा, अरे करना मत यार। ठीक है भैया, टाइम स्लॉट डाल के बोलेगा, भैया कह रहे हैं सुसाइड कर लो, भैया कह रहे हैं खाई में कूद जाओ, भैया कह रहे हैं, भैया कुछ नहीं कह रहे हैं, भैया बोल रहे हैं भैया चुपचाप पढ़ो। ठीक है भैया, कुछ नहीं रखा इन धंधा में, डुबकी मारो गंगा में। ठीक है भैया, चलो ठीक है भैया, चलो तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे CSMA-CD और CSMA-CA के बारे में देखेंगे। उसके पहले बीच में एक बार हम लोग CSMA-CD पढ़ेंगे, CD के बाद बैक ऑफ एल्गोरिथम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था। ठीक है भैया, तो अंधेरा हो चुका है, लेक्चर खत्म हो गया, अब मैं इसको काटूंगा नहीं। ठीक है भैया, अंधेरा इसलिए हो गया क्योंकि लाइट चली गई है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सीता राम।